ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोपालाय नमः। सर्वे गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक क्रमांक 11। ओम श्री परमात्मने नमः। शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसका भाषांतर देख ले। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। अब उसका व्याख्या जो स्वामी राम सुखदास जी ने साधक समझी ने की है वो देखे। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है। ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है। ये मेरे निजी कुटुंबी है और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं है। ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं है। ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं है। ये हमारे पक्ष में है और ये हमारे पक्ष में नहीं है। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष, अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो। यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था। अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं। दृष्टमेवं स्वजनम, पहले अध्याय के 28वें श्लोक में। और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं, पहले अध्याय के 37वें श्लोक में। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर। 18 अध्याय का 66 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा, मां शुचः। कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है
और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक चिंता आदि सब मिट जाएंगे। असोच्यान वशोचस्त्वम, संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीर और शरीरी। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही असोच्य है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए इसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है, वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो शरीर को लेकर बन सकता है और न शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने से में तो केवल अविवेक ही कारण है, केवल मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थितियां आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। प्रज्ञावांदांश भाषसे, एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बघार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, अतः तू केवल बातें ही बनाता है। वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएगी, जिससे वर्णशंकर पैदा होगा। वह वर्णशंकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों को भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों में भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीरी नित्य। अतः शरीर के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। गता सुन गता सुनच, सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने तो शोक किया है, यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही
मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गताशून और अगताशून के शोक को ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गताशून हैं और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अगताशून हैं। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो रहा है, ऐसे पहले अध्याय के 42वें श्लोक में जो अर्जुन ने कहा, यह अर्जुन की गताशून की चिंता है। और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हुए, ऐसा अर्जुन ने पहले अध्याय का 43वें श्लोक का कहा। यह अर्जुन की अगताशून की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही है, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही है। कारण कि गताशून और अगताशून दोनों ही नाशवान है। गताशून और अगताशून इन दोनों के लिए कर्तव्य करना चिंता की बात नहीं है। गताशून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है और अगताशून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रस्तुत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। नानु सोचंति पंडिता, सत असत विवेकवाती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पंडित है। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बन रहे, मरे नहीं, ऐसे ही बने रहे, इस बात को लेकर भी शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। इसमें अभी एक खास बात समझे, एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीरी यानी कि शरीर वाले का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं। दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। जो शरीर है वो जड़ है और जो शरीरी है वो चेतन है, यानी कि एक जड़ है एक चेतन है, एक नाशवान है एक अविनाशी है, एक विकारी है एक निर्विकार है। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। गीता जी के 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में है, भूतग्राम स एवायम, और 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में है, सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च
शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य है। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीरी अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी की भेद से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का ईदनता से वर्णन करते हैं, पर गीता ईदनता से आत्मा अनात्मा का वर्णन न करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही शरीर शरीरी का वर्णन करती है। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है। यच्छेय स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूं यह भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहे, सुनाते रहे और साधन भी करते रहे, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी न हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं, कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीरी की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता यानी कि जानने वाले हो। शरीर ज्ञेय यानी कि जानने में आने वाला है। गीता के 13वें अध्याय का पहले श्लोक में तुम सर्वदेशीय हो, ऐसा दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में कहा नित्य सर्वगतः। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा येन सर्वमिदं ततम्। शरीर एक देशी है, तुम चिन्मयी लोक के निवासी हो। शरीर जड़ संसार का निवासी है, तुम मुझ परमात्मा के अंश हो। मामे वांसो जीवलोके, गीता जी के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। शरीर प्रकृति का अंश है और गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचित मात्र भी क्षति नहीं होती है, अतः शरीर को लेकर
तुम शोक, चिंता, भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीरी किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में सर्वगतः, दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में येन सर्वमिदं ततम्। तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, अतः वास्तव में वह शरीर वाला, क्योंकि वास्तव में वह शरीर वाला नहीं है, प्रत्युत अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा। अव्यक्तः दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में। अव्यक्तादिनी भूतानि 28वें दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत है। असत की सत्ता विद्वान नहीं है। ना सतो विद्यते भावः 16 दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक। जिसकी सत्ता विद्वान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं और शरीरी भी नहीं है। परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी या तो देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बताना है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय इस शरीर और शरीर का विचार करते हैं, उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही है, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वे वैसे ही है। विचार करने से वस्तुस्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूं, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जो कहते हैं, श्रीमद् भागवत 12:5-2, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि न जातः प्रागभूतोज्य देहवत्तम न नाक्षासि। हरि शरणम श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।